तो स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों कैसे आप इसको अपनी पेंशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। हर महीने इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट बना होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होंगे सारे के सारे बेनिफिट्स, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कैसे आप इसको स्मार्टली यूज़ करके इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हो, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो को दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, फिर मैं आपको सीधा कैलकुलेटर पे दोस्तों लेके चलूँगा। इस स्कीम का नाम है दोस्तों मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम आपको रेगुलर हर महीने इनकम प्रोवाइड करती है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है दोस्तों जो चाहते हैं कि हर महीने उनको एक रेगुलर और एक गारंटीड इनकम जो है वो उनके सेविंग अकाउंट में आती रहे। ये दोस्तों स्कीम काम करती कैसे है, इसमें दोस्तों आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होगा। जो भी उस पर इंटरेस्ट बनेगा वो हर महीने आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप एक लमसम अमाउंट जो है डिपॉजिट करते हैं इस स्कीम में और आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये स्कीम मिलती है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी सालाना इस पे इंटरेस्ट बनेगा उसको डिवाइड करके 12 के साथ जो हर महीने का इंटरेस्ट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हर महीने कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, आपने जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया था वो दोस्तों आपको वापस दे दिया जाता है। फीचर्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, गारंटीड आपको रिटर्न्स मिलेंगे और ये दोस्तों गारंटीड आपको मंथली इनकम देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इनकम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों इनकम टैक्स बेनिफिट्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें कि कौन कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है, ओनली इंडियन रेजिडेंट जो भी इंडिया के भारतवासी हैं वो खुलवा सकते हैं। अकाउंट अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल भी खुलवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, और अगर माइनर के नाम पे खुलवाना है तो उनके पेरेंट्स और गार्जियंस जो हैं वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं माइनर के बिहाफ पे। आप अकाउंट दोस्तों कैसे खुलवा सकते हो, इसका जवाब है कि आप कैश, चेक इनके माध्यम से जो है वो अकाउंट आराम से खुलवा सकते हो। डिपॉजिट की लिमिट की अगर दोस्तों बात करें तो कम से कम आप 1000 रुपये से मिनिमम डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट के लिए जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 9 लाख रुपए रखा गया है और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट जो जॉइंट अकाउंट के लिए है उसको 15 लाख रुपए रखा गया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, पहले क्या होता था कि जो डिपॉजिट अमाउंट सिंगल अकाउंट के लिए होता था वो 4.5 लाख रुपए होता था, इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 9 लाख कर दिया। और जॉइंट अकाउंट के लिए जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट होता था वो 9 लाख होता था, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 15 लाख रुपए दोस्तों कर दिया। टर्म की बात करें तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये आपको 5 साल के लिए मिलती है। 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे वो वापस आपको दे दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोस्तों इस टाइम पे जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है इसमें एनुअली सालाना वो 7.40% का चल रहा है। इंटरेस्ट अमाउंट आपको दोस्तों मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। कंपाउंडिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी कंपाउंडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, बिकॉज हर महीने आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट बनता है आपका महीने का वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो हमने अभी आपको ऊपर यहाँ पे ये चीज़ बताई कि एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हो, ठीक है, तो उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट है 7.40%, मतलब कि ये साल का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का निकल के आ जाएगा, वो 1 महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है,
प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर आप 3 साल से पहले अकाउंट को बंद करेंगे तो जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया होगा वो उसका 2% आपका काट लिया जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद क्लोज करते हैं जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया होगा उसका 1% दोस्तों काट के बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। अकाउंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जॉइंट अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं आप सिंगल अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। और जो माइनर्स हैं, जिनके माइनर्स के अकाउंट खुले हुए हैं, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे क्लियरली अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। माइनर जब मेजोरिटी में आ जाएगा, मतलब कि माइनर जब बच्चा मेजर बन जाएगा तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने अकाउंट को कन्वर्ट करने के लिए उसके नाम पे, क्योंकि पहले तो उसके पेरेंट्स या गार्जियंस ने ले रखा था। अब वो माइनर से चेंज होकर मेजर की कैटेगरी में आ गया है तो उसको वो जो अकाउंट है वो कन्वर्ट करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी अपने गार्जियन से या पेरेंट्स के नाम से अपने नाम पर करने के लिए। MIS अकाउंट को दोस्तों आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी की अगर बात करें, बिल्कुल नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। NRIs और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग हैं दोस्तों वो इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। कैलकुलेटर पे अब हम आते हैं दोस्तों। क्लियरली यहाँ पे आपको एक एक चीज़ हम करके दिखाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कोई बंदा है वो 1 लाख रुपए लमसम अमाउंट डिपॉजिट करता है स्कीम में। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है वो है 7.4% का, और जो टर्म है दोस्तों वो है 5 साल की। जैसे हम यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली निकल के आ जाएगा जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिट किया था हमने 1 लाख रुपए, ठीक है। उस पर टोटल जो इंटरेस्ट लगा वो लगा 37,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद जो मंथली इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आएगा 616 रुपये, मतलब कि हर महीने 616 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। टोटल इंटरेस्ट बन गया 1,37,000 रुपये। और यहाँ पे देखिए हर महीने आपको 616 रुपये 67 पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे एज ए इंटरेस्ट। और जैसे ही आपकी टर्म ख़त्म हो जाएगी तो आपको अपना 1 लाख रुपये जो था वो दोस्तों वापस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी स्कीम जो हमने आपको बताई, मंथली इनकम स्कीम। अब आपको इसमें एक दो चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों, अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ करें, ठीक है, अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ करें, या तो आप दोस्तों मैं ये इसको स्मार्टली यूज़ करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं मान लीजिए, या फिर आप सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आने वाले हैं, या फिर आप कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको मंथली एक अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट के रूप में मिलता रहे और जो उनका पैसा है वो भी सेफ उतना ही बचा रहे, तो दोस्तों वो ये स्कीम ले सकते हैं। उनको एक तरह से पेंशन का ऑप्शन मिल जाता है कि हर महीने खर्चे निकलते रहेंगे, इंटरेस्ट आता रहेगा लेकिन पैसा बना रहेगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे बहुत दिमाग लगा रहे होंगे कि पहले हम 5 साल के लिए ले लेते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा तो टेन्योर, तो फिर 5 साल के लिए ले लेंगे, फिर 5 साल के लिए, लेकिन फिर 5 साल के लिए। दोस्तों अगर आप चाहो तो बिल्कुल सही है, पहले 5 साल के लिए ले लिया, ये टेन्योर ख़त्म हुआ, फिर 5 साल के लिए ले लेंगे, मंथली इंटरेस्ट तो आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखने वाली है कि अगर ऐसा अगर आप 4 बार करते हो मान लीजिए, तो सबसे पहले आपने डाला यहाँ पे 1 लाख रुपए पहले 5 साल में, मानते हो ना ये चीज़, 1 लाख रुपए डाला, और अगर आपने इसको 4 बार कर दिया तो ये भी देखिए कि 20 साल गुजर गए, वो आपका जो 1 लाख है वो 20 साल बाद भी 1 लाख ही होगा। उसका इंटरेस्ट तो आप खाते रहे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन वो 1 लाख आपका 20 साल के बाद भी 1 लाख ही होगा। और आज 1 लाख की वैल्यू जो है उस 20 साल बाद 1 लाख की वैल्यू क्या होगी वो आपको भी पता है। मान के चलिए आज जो वैल्यू 1 लाख की है, 20 साल पहले 1 लाख की वैल्यू क्या थी, और आज अगर आप 1 लाख डाल रहे हो तो 20 साल बाद वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश कीजिए अगर हो सके तो 1 या 2 बार ही लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बिकॉज़ इन्फ्लेशन जहाँ पे आ जाता है ना दोस्तों, जब आप महंगाई के देखते चलोगे तो आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अगर आप मानोगे तो आज 1 लाख की वैल्यू क्या है, और जब 20 साल तक ऐसे चलाओगे तो 20 साल बाद 1 लाख रुपये तो 10,000 के बराबर भी नहीं होंगे, तो वैल्यू पैसे की कम होती जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।